नमस्कार, मैं लोकेश मेनारिया और आप देख रहे हैं युग क्रांति राजस्थान। हमारी विशेष पेशकश पोस्टमार्टम में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं धरती पुत्रों की, अन्नदाताओं की, यानी खेतों में पसीना बहाकर हमारे पेट तक अन्न लाने वाले किसानों की, जिनको अपनी जमीनों के दस्तावेजों की जरूरत पड़ने पर राजस्व विभाग के पास ही जाना पड़ता है। विभाग में इसके लिए क्या व्यवस्था है और वर्तमान में विभाग के हालात क्या हैं, पहले इस पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, इसके बाद सरकार ने हाल ही में समस्याओं के निराकरण के लिए पापड़ बेलते किसानों को राहत देने के लिए जो आदेश जारी किए हैं, उन पर भी बात करेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजस्व विभाग से जुड़ा महत्वपूर्ण काम होता है भूमि का नामांतरण। जी हाँ, भूमि के मालिकाना हक के लिए नामांतरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी से भूमि का मालिकाना हक तय होता है। सरकार ने निर्धारित समय में नामांतरण प्रक्रिया को पूरा करने के सख्त निर्देश दे रखे हैं और यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी उपलब्ध है ताकि लोगों को अनावश्यक भटकना नहीं पड़े। लेकिन हकीकत यह है कि सरकार की इन तमाम कोशिशों के बाद भी निर्देशों को ताक में रख दिया जाता है और जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी अपने धैर्य से ही काम करते हैं। अक्सर देखने में आता है कि पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर या तहसीलदार किसी रसूखदार का नामांतरण तो रजिस्ट्री के मात्र एक दिन बाद ही खोल देते हैं। वहीं कई भूमि मालिकों की मौत हो जाने के सालों गुजर जाने के बाद भी भूमि उनके वारिसों के नाम नहीं की जाती है। ऐसा ही जमीनों की खरीद फरोख्त के मामले में भी होता है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी महीनों तक यह काम अधूरा ही रहता है। इसी तरह प्रदेश के विभिन्न राजस्व गांवों में पटवारियों के कई पद हाल ही में रिक्त पड़े हैं। एक पटवारी के पास 2 या 3 पटवार मंडलों का तक का अतिरिक्त कार्यभार भी है। ऐसे में लोगों का काम समय पर पूरा हो जाए, यह उम्मीद कतई नहीं की जा सकती और हो भी यही रहा है। लोगों को पटवार मंडल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। फसल पकाने में जो समय लगना चाहिए वह दस्तावेजों के लिए पापड़ बेलने में लग जाता है। वह तो भला हो ई मित्र संचालकों का, जो डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी उपलब्ध करवा देते हैं। आपको बता दें कि डिजिटल हस्ताक्षर युक्त गिरदावरी, डिजिटल हस्ताक्षर युक्त नक्शा जैसी ये सुविधाएं कहने के लिए तो ऑनलाइन है, लेकिन आज भी कई क्षेत्र इन सुविधाओं का लाभ लेने से महरूम है, क्योंकि एरर आ जाता है जिस कारण प्रिंट कर किसानों को नहीं दी जा सकती। लिहाजा कह सकते हैं कि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होने पर भी पटवारी के पास जाना ही पड़ता है, यानी किसानों को खेतों में जो पसीना बहाना ही है और जरूरी दस्तावेजों के लिए राजस्व विभाग के चक्कर लगाने में उनको 2-4 जोड़ी जूते भी घिसना ही है। ऐसे में किसानों के लिए जयपुर से एक खुश खबर आई है कि केवल सेटलमेंट रिकॉर्ड को छोड़कर पटवारी अब भू अभिलेख की सर्टिफाइड प्रिंटेड कॉपी भी जारी कर सकेंगे। वही अब पटवारी को यह दस्तावेज आवेदन के 3 दिन में ही देने को होंगे और वह भी मुफ्त। राज्य सरकार ने 30 मई को इसके लिए राजस्थान भू राजस्व के भू अभिलेख नियम 1957 में संशोधन कर दिया है, जिसकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट में घोषणा की थी। संशोधन के अनुसार सेटलमेंट रिकॉर्ड को छोड़कर पटवारी अन्य भू अभिलेख की सर्टिफाइड प्रिंटेड कॉपी आवेदन के 3 दिनों के अंदर मुफ्त में उपलब्ध करानी होगी। संशोधन के अनुसार सीमा ज्ञान के लिए पैमाइश भी अब निःशुल्क होगी। सेटलमेंट कमिश्नर से सेटलमेंट रिकॉर्ड भी मुफ्त प्राप्त किया जा सकेगा। खैर, जो भी हो, राजस्व नियमों में संशोधन के अनुसार किसानों को चाहे गए दस्तावेज 3 दिन में उपलब्ध देने का आदेश भले ही काबिले तारीफ है, क्योंकि इससे धरती पुत्रों का समय बचेगा। लेकिन ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या सरकार के आदेश का पटवारी समेत अन्य अधिकारियों पर कोई असर पड़ेगा या फिर वही डाक के तिनपात, यही बात विचारणीय है। और हाँ, लेकिन भले ही ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो और आवेदन भी कर दिया हो, फिर भी राज्य की विभिन्न तहसीलों में नामांतरण के हजारों आवेदन लंबित हैं। सरकार को इस पर भी ठोस कदम उठाना ही होगा, तभी असल मायने में समस्या का समाधान हो सकेगा।